चलिए, आज बात करते हैं दृढ़ता की, यानी कि मुश्किलों में डटे रहने की हिम्मत की। और इसे समझने के लिए आज हमारे पास एक बहुत ही सरल लेकिन उतनी ही असरदार कहानी है। शुरुआत एक ऐसे सवाल से करते हैं जो शायद हम सब ने कभी ना कभी खुद से पूछा ही होगा। भाई, जब कोई रास्ता दिखाई ना दे तो आखिर किया क्या जाए? जब ऐसा लगे कि हर दरवाजा बंद हो चुका है, तब क्या सच में कोई उम्मीद बाकी रहती है? इन सारे सवालों का जवाब ना एक बहुत पुरानी और कमाल की कहानी में छुपा है। तो चलिए सीधे उस कहानी में उतरते हैं। तो कहानी शुरू होती है दो मेंढकों से। अब हुआ यूं कि खेलते कूदते वो गलती से दूध से भरे एक बहुत बड़े बर्तन में जा गिरे। एक छोटा सा हादसा जो उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाला था। और उनकी हालत वाकई बहुत खराब थी। बर्तन इतना गहरा था कि वे कूदकर बाहर नहीं आ सकते थे, और दीवारें वो इतनी ज्यादा चिकनी थीं कि उन पर चढ़ने का तो सवाल ही नहीं उठता था। मतलब हर तरफ से बचना नामुमकिन लग रहा था। अब देखिए, मुश्किल तो एक ही थी, पर उसमें फंसे दोनों मेंढकों ने दो बिल्कुल अलग अलग रास्ते चुने, और जाहिर है उनके अंजाम भी उतने ही अलग थे। जो पहला मेंढक था उसने थोड़ी देर तो हाथ पैर मारे, कोशिश की, पर जब उसे कोई रास्ता नहीं सूझा तो वो बहुत जल्दी निराश हो गया। उसने उम्मीद ही छोड़ दी। उसके दिमाग में बस एक ही ख्याल आया, बस अब कुछ नहीं हो सकता, मौत तो पक्की है। और इसी एक सोच ने उसका भविष्य तय कर दिया। और जैसे ही उसने ये मान लिया कि अंत निश्चित है, उसने कोशिश करना बंद कर दिया। वो एकदम शांत हो गया और दूध में डूब गया। उसकी कहानी बस वहीं खत्म हो गई। यहां पर दोनों के बीच का फर्क बिल्कुल साफ है ना? एक ने उम्मीद छोड़ दी तो दूसरे ने हार मानने से ही इनकार कर दिया। भले ही कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, पर वो लगा रहा, लगातार पैर चलाता रहा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे उस दूसरे मेंढक की लगातार मेहनत ने एक ऐसा नतीजा पैदा किया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। हम इसे कह सकते हैं मेहनत का मक्खन। उसने बस एक ही काम किया, पैर चलाना जारी रखा। और उसकी इस लगातार हरकत से क्या हुआ? दूध मथने लगा, और देखते ही देखते मक्खन का एक ठोस गोला बन गया। बस अब उसके पास एक प्लेटफॉर्म था जिस पर चढ़कर वो बाहर कूद गया और अपनी जान बचा ली। इस कहानी की सीख बहुत सीधी और गहरी है। असल हार तब नहीं होती जब कोई गिरता है, बल्कि तब होती है जब वो उठकर दोबारा कोशिश करना ही छोड़ देता है। मुश्किल समय में बस अपने पैर चलाते रहने की जरूरत है, यानी अपना काम करते रहने की। रास्ता सच में अपने आप बन जाता है। अच्छा, अब इस पुरानी कहानी को आज की दुनिया में लागू करके देखते हैं, क्योंकि ये सिर्फ मेंढकों की कहानी नहीं है, ये असल में हमारी जिंदगी की चुनौतियों की कहानी है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि कोई एक नया YouTube चैनल शुरू करना चाहता है। ये आज के समय की एक आम चुनौती है जिसमें कई लोग खुद को बिल्कुल उस मेंढक की तरह ही फंसा हुआ महसूस कर सकते हैं। शुरुआत में अक्सर क्या होता है, शायद वीडियो पर कोई व्यूज नहीं आते, हो सकता है दोस्त या परिवार वाले ही मजाक उड़ाएं, और फिर मन में ये ख्याल आने लगता है कि ये सब करना तो बेकार है, इससे कुछ भी हासिल नहीं होगा। ये वही दूध का गहरा बर्तन है। और यहां भी वही दो रास्ते हैं। पहला, हार मानकर ये सोचना कि मुझसे नहीं होगा और चैनल बंद कर देना, नतीजा असफलता। या फिर दूसरा रास्ता, मुश्किलों के बावजूद लगातार सीखते रहना और बेहतर वीडियो बनाते रहना। यही मेहनत एक दिन सफलता का वो मक्खन बनाती है। तो ये कहानी और ये उदाहरण हमें एक बहुत जरूरी मोड़ पे लाकर खड़ा करते हैं। अब सवाल कहानी या YouTube चैनल का नहीं है, बल्कि ये है कि हमारा अगला कदम क्या होगा। तो अंत में ये एक सवाल है जिस पर सोचा जा सकता है। कोई भी इंसान जिस भी मुश्किल में है, उसमें उसकी लगातार की जा रही कोशिशें कौन सा मक्खन बना रही हैं? शायद वो अभी दिखाई ना दे, लेकिन क्या पता, बस थोड़ा और पैर चलाने से ही बचने का रास्ता बन जाए।